हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ साइंस में स्वागत है। मैंने पिछला वीडियो ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर डाला था, वो आपका कैसा लगा और आपने कितने शेयर किए, सब्सक्राइब किए, वो मुझ तक पहुंच गए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा करें और उसको आगे से आगे फैलाएं ताकि लोग हम तक जुड़ें और जानें कि हम जो टॉपिक्स डाल रहे हैं उन्हें भी नॉलेज हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। अब मैं बात करती हूँ हार्ट बीट की। ह्यूमन का हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है एक मिनट के अंदर। एक मिनट में ह्यूमन का हार्ट जो है वो 72 बार धड़कता है और जो 72 बार धड़कता है। और जो HB रेट होती है, जो ह्यूमन का हार्ट है वो मायोजेनिक टाइप का होता है। यानी कि मायोजेनिक टाइप का मतलब ये है कि मायोजेनिक के अंदर जो हार्ट है उसकी जो बीट है वो रेगुलरली पेशजनक पेशियों के द्वारा होती है। यानी कि जो पेशजनक पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा कंटिन्यूसली हार्ट बीटिंग होती रहती है, वो मायोजेनिक होता है। और जो ह्यूमन के अंदर होता है वो मायोजेनिक ही होता है। वर्टिब्रेट और मैमल्स के अंदर दोनों में ही मायोजेनिक होता है। हार्ट बीट जो है वो एज के ऊपर डिपेंड करती है और एनिमल की जो साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई स्मॉल एनिमल है उसके अंदर हार्ट बीट ज़्यादा होगी। जैसे कि अब हम पिकॉक को लें और एक तरफ हम कैमल को लें, तो कैमल की जो हार्ट बीट है वो कम होगी और पिकॉक की है वो ज़्यादा होगी। स्टेथोस्कोप के द्वारा इस हार्ट बीट की जो है वो काउंटिंग की जाती है। बर्थ के टाइम यानी कि जब बेबी बोर्न होता है उस टाइम उसकी हार्ट बीट है वो 130 पर मिनट होती है। 1 साल का होने पर उसकी 100 हो जाती है। 10 ईयर्स के अंदर 95 हो जाती है। जो हार्ट बीट है उसके अंदर पोजीशन भी मैटर करती है, क्योंकि जिस टाइम हम सो रहे होते हैं उस टाइम की हार्ट बीट अलग होती है, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उस टाइम की अलग होती है। इसलिए हार्ट बीट को पोजीशन के बेस के ऊपर भी अलग अलग काउंट किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ HB रेट, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि ये ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। लेस अमाउंट जो होती है हार्ट बीट का कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। हार्ट की जो बीट है मतलब कि धड़कन, हमारी धड़कन कम हो जाती है उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और अगर धड़कन ज़्यादा हो गई यानी कि हार्ट बीट का बढ़ जाना, वो टेकीकार्डिया कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कि कंट्रोल कैसे करें हार्ट बीट को। उसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल के अंदर जो कार्डियक सेंटर होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर एक कार्डियक सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। जो कार्डियक सेंटर है इसके अंदर भी 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं, एसिलरेटर कार्डियक और इनहिबिटर। एसिलरेटर है वो जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा हार्ट बीट को जो है वो बढ़ाता है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व आती है। याद रखना कि जो हार्ट बीट को बढ़ाने का कार्य करती है न्यूरल कंट्रोल के अंदर, तो वो एसिलरेटर होता है, और जो कम करती है वो होता है इनहिबिटर। ये होती है वेगस नर्व के द्वारा। वेगस नर्व के द्वारा ही हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है और उसके द्वारा हार्ट बीट की डिजीज़ हैं वो हार्ट बीट जो है वो डिक्रीज होने लगती है। इसलिए याद रखें कि एसिलरेटर तो बढ़ाता है, इनहिबिटर इनहिबिट यानी कि कम करता है। इन दोनों सेंटर के द्वारा एक नर्व ओरिजिनेटेड होती है। ये जो दोनों सेंटर हैं एसिलरेटर और इनहिबिटर, इन दोनों सेंटर्स के द्वारा एक नर्व ओरिजिनेटेड होती है जो हार्ट में उपस्थित, जो हार्ट के अंदर सिन आर्टरियल नोड होता है उसके द्वारा कनेक्ट रहती है। यानी कि जो एसिलरेटर और इनहिबिटर दोनों नर्व हैं, इनके द्वारा एक नर्व ओरिजिनेटेड होती है जो सिन आर्टरियल यानी कि जो हमारी सिरा और जो ये धमनियाँ, सिरा धमनियाँ नोड होता है एक, उसके द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। ये पेस मेकर कार्डियक से आने वाली इन्फॉर्मेशन को हार्ट में पहुंचाती हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये पेस मेकर हैं जो सिनकार्डियल आर्टरियल नोड है,
ये एक पेस मेकर है जो कार्डियक से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फिर हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एचबी रेट की। हार्मोन्स हैं जो हार्ट बीट को डिक्रीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन है वो इंक्रीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन डिक्रीज़ करते हैं। जिसके अंदर हम हाई की बात करें कि एचबी रेट का बढ़ जाना, तो उसके अंदर आते हैं, पहला तो आता है एड्रीनलिन, जिस हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन नाम के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो है वो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला भाग है वहाँ से सीक्रेटेड होता है। इसको सिम्पेथ और एक दूसरा हार्मोन है सिम्पेथीन, ये दोनों जो हैं वो ब्लड की जो एचबी रेट है उसको बढ़ाते हैं। इसके साथ ही अगर एसिडिटी है, एसिडिटी के टाइम भी एचबी रेट है वो बढ़ जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से सीक्रेटेड हार्मोन है थायरोक्सिन, ये भी जो एचबी रेट है उसको बढ़ाता है। ऑक्सीजन का प्रेशर अगर लो है, हमारी बॉडी के अंदर O2 और CO2 दोनों होती हैं, लेकिन अगर O2 का प्रेशर कम है, O2 प्रेशर कम है तो एचबी रेट बढ़ जाएगी, O2 ज़्यादा है तो एचबी रेट कम हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं लो एचबी रेट की। इसके अंदर एसिटिल कोलिन एंजाइम आता है, एसिटिल कोलिन, ये एंजाइम ही एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि एसिटिल कोलिन एंजाइम है वो एचबी रेट को बढ़ाता है या कम करता है। तो याद रखना कि एसिटिल कोलिन है वो तो कम करता है, और जो एड्रीनलिन है वो इसको बढ़ाता है। बाद में बात करते हैं हम CO2 के प्रेशर की। अगर CO2 का प्रेशर हाई है तो ये कम हो जाएगी, CO2 का प्रेशर कम होगा तो ये बढ़ जाएगी। CO2 का प्रेशर हाई तो कम, और अगर CO2 कम हो रही है तो ब्लड प्रेशर है यानी कि हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी। फिर हम बात करते हैं फिजिकल कंट्रोल की। फिजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जब हाई हो जाता है तो एचबी रेट है वो हाई हो जाती है। कंडीशन माने कि हमें अगर बुखार है तो उस टाइम हमारी जो बॉडी है उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, और अगर हमें कोल्ड फीवर है उस टाइम तो वो लो हो जाती है। इसी तरह मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर अगर लो हो गया तो उस टाइम हमारी बीपी भी एचबी रेट भी है वो भी लो हो जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 10 एचबी रेट बढ़ जाती हैं। मतलब कि अगर हमें फीवर है या फिर हमें कोल्ड है तो कोल्ड है उस टाइम तो हमें गर्म खाना चाहिए या फिर गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी एचबी रेट जो है वो वापस बढ़ जाए। और अगर हमें फीवर है तो हमें ठंडा, यानी कि अगर फीवर है तो हमें ठंडे पानी में रुमाल भिगाकर हमारे सर पे रखने से हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, उससे एचबी रेट है वो वापस कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर यानी कि हमारी जो बीपी है वो कैसे है, क्या फंक्शन है उसका, कैसे काम करती है, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को काउंट किया था स्टीफन हेल्स ने। कई बार हम इसी चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन होते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम किसने किया था, क्योंकि ये 2-3 साइंटिस्ट आए थे इस फेगनोमीटर का जो है वो डिस्कवरी होने से पहले ही 2 साइंटिस्ट आ गए थे, इसलिए हमेशा यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले जो किया था वो था स्टीफन हेल्स, जिसने 1733 के अंदर मेर के अंदर जो घोड़ी है उसके अंदर इसने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को काउंट किया था। उसके बाद हम बात करें ह्यूमन आर्टरी के अंदर ब्लड काउंट किसने किया था, यानी कि जो ह्यूमन की धमनियां हैं उसके अंदर ब्लड सबसे पहले किसने काउंट किया था। यही एक है ना जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में दे देगा कि सबसे पहले ह्यूमन की आर्टरी के अंदर ब्लड काउंट किसने किया था, और हम ये देखते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम तो स्टीफन हेल्स ने किया था, लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि ये जो काम है वो वेवरे ने की थी। वेवेरी ने की थी लुडविग मर्करी के द्वारा। एक सबसे पहले लुडविग मर्करी नामक की इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर हुआ था जिसके द्वारा हम बीपी को माप सकते हैं, जिसकी इस डिस्कवरी है वो स्किपियन रियो रोकाई ने की थी। इसी ने स्टीफन जो स्किपियन रियो रोकाई है इसने इस फेगनोमीटर की थी। ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है।
मोस्टली जो है जो ये बीपी है वो काउंट किससे करते हैं, राइट आर्म से। हम देखते हैं कई बार हमारा खुद का जो भी तो बीपी चेक हुआ है कि वो डॉक्टर आता है, वो हमारे हाथ के एक कपड़ा सा बांधता है, फिर उसके हाथ में एक गैस भरने के लिए उसके ऊपर एक ऐसे जो बोलते हैं चूड़ी का सा एक नट लगा होता है, उसको वो टाइट करता है, उससे गैस भरती है। ऊपर आर्म पे जो बंधा हुआ है कपड़ा वो टाइट होता है, उससे हमारी बीपी जो है उसे पता लगती है। फिर हम बात करते हैं कि स्फेग्नोमीटर, इसके द्वारा बीपी का काउंटिंग किया जाता है। स्फेग्नोमेनोमीटर, इसके अंदर भी कन्फ्यूजन ना हो कि स्फेग्नोमीटर तो है बीपी का, स्टेथोस्कोप है एचबी का, हार्ट बीट स्टेथोस्कोप के द्वारा, और स्फेग्नोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के जो ये इंस्ट्रूमेंट है स्फेग्नोमीटर, इसकी डिस्कवरी की थी स्किपियोन रिवा रोकाई ने 1896 के अंदर। फिर हम बात करते हैं डायस्टोल प्रेशर। डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल तो वो है जो मतलब हमारी बीपी कोई चेक कर रहा है तो उसके जो लास्ट में जो बंद होने की साउंड आती है ना, उससे पहले का जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। मोस्टली जो क्या होता है डायस्टोल प्रेशर है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिस्टोलिक प्रेशर के कंपैरिजन में। सिस्टोलिक प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टोलिक की बजाय। सिस्टोलिक प्रेशर है वो 180 mm/Hg होता है, जबकि जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mmHg होता है। यानी कि इन दोनों के अंदर अगर कोई डिफरेंस है प्रेशर का और सिस्टोलिक प्रेशर का तो उसे पल्स प्रेशर कहते हैं। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर 120 और 80 के अंदर दोनों के अंदर जो डिफरेंस है यानी कि 40 mm/Hg, उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। इसका मान 40 mmHg हो ही गया। याद रखना कि जो डिस्टोलिक प्रेशर है, सॉरी मिस्टेक हो गया, फ़ोन चालू था। सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 है, डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 है। इनके बीच जो डिफरेंस हुआ वो 40 है। और एग्ज़ाम में अगला कन्फ्यूजन करने के लिए हमें पल्स प्रेशर पूछता है ताकि स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज हों। फिर हम बात करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है वो किया कैसे जाता है। ब्लड प्रेशर काउंट करने में 4 साउंड आती हैं। फर्स्ट साउंड तो आती है सबसे पहले जब वो स्टार्ट करता है तो लब ऐसे कुछ साउंड आती है जो सिस्टोलिक की स्टार्टिंग को शो करती है। इसके अंदर ये जो लब की आवाज़ आती है वो आती किस वजह से है? इसके अंदर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल हैं वो जो हैं बंद होते हैं या खुलते हैं, उनसे साउंड आती है। ये जो सिस्टोलिक ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल हैं वो बंद होते हैं इसलिए आती है। फिर आती है डप की आवाज़ सेकंड, ये स्मॉल होती है और फास्ट होती है। जो लब की आवाज़ है वो होती तो ज़्यादा है लेकिन धीमी होती है, और डब की आवाज़ है वो स्मॉल होती है यानी कि छोटी होती है लेकिन होती फास्टली है। इसके अंदर डायस्टोलिक स्टार्टिंग होती है। इसमें डायस्टोलिक प्रेशर की काउंटिंग स्टार्ट होती है जब डब की आवाज़ आती है, और जब लब की आवाज़ आती है उस टाइम होता है सिस्टोलिक प्रेशर की काउंटिंग स्टार्ट। थर्ड है वो बहुत स्लो होती है। इसके टाइम ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर यानी कि नीले के अंदर इंटर कर जाता है। फोर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है, वेरी स्लो होती है। ये आर्ट्रियम के संकुचन के द्वारा होती है यानी कि आलिंद का संकुचन है वो फोर्थ स्टेज के अंदर होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्किट क्या होता है। पल्मोनरी सर्किट जो है इसके अंदर ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही लो होता है। पल्मोनरी सर्किट के अंदर ब्लड प्रेशर स्लो होता है। अब सिस्टोल के टाइम जो है वो 27 से 30 mmHg होता है। डायस्टोल के टाइम 10 से 15 mmHg होता है। ये है पल्मोनरी सर्किट के टाइम, क्योंकि इस टाइम जब पल्मोनरी सर्किट जब होता है तो उस टाइम ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, जिससे डायस्टोल और सिस्टोल हैं
जो प्रेशर है वो कम हो जाते हैं। ये जो डायस्टोल और सिस्टोल यानी कि हमारी जो बीपी है वो अब एज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि जो 20 ईयर के आते हैं, 20 ईयर की एज वाले आते हैं, उनके अंदर 120 होता है, 30 के अंदर 130 होता है। नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर है वो 145 से 155 के बीच ही रहता है। कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आती हैं EHB रेट के अंदर, जैसे हाई प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। इसका कारण क्या है? जो आर्टरीज हैं उनकी जो इंटरनल सरफेस है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम आकर जम जाता है, जिसे आर्टरियो स्क्लेरोसिस कहते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी की आर्टरीज हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, कैल्शियम आयन ज़्यादा हो गया, तो वो हमारी आर्टरीज के ऊपर आकर स्टोर हो जाते हैं और एक लेयर सी बना लेते हैं। ऊपर जो लेयर बन रही है, थिन लेयर बन रही है, उसको आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके अलावा NaCl अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम भी हमारा बीपी जो है वो हाई हो जाता है। मोटापे के टाइम यानी कि ओबेसिटी, मोटा होने पर अगर कोई मोटा हो गया तो उसकी भी बीपी हाई रहने लगती है। अगर कोई स्मोकिंग करता है यानी कि धूम्रपान करने वाले, जैसे सिगरेट, बीड़ी, या फिर कोई स्मोकिंग यानी कि जो वाइन इनके अंदर आते हैं, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। एक होता है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। कुछ लोगों के अंदर आनुवांशिक रूप से ही जो ये ब्लड प्रेशर हाई है उसका करेक्टर आ जाता है, वो कि उनके पेरेंट्स हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो जेनेटिक करेक्टर उसके अंदर भी आ जाता है। फिर हम बात करें नेफ्रोइटिस, इस टाइम भी बढ़ जाती है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, मेंटली यानी कि अगर हमारी बॉडी पे कोई फिजिकली स्ट्रेस है या फिर मेंटली है तो उस टाइम भी ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। हाइपर तो होता है ज़्यादा होना, हाइपो होता है कम होना। इस टाइम जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर तो हो जाता है 100 mmHg से कम, और डायस्टोलिक प्रेशर हो जाता है वो है 80 से कम। तो इस 60 से कम होता है, सॉरी, डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 से कम हो जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर है वो 100 से कम हो जाता है। तो इससे लो बीपी जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है हाई बीपी के बजाय। इसके अंदर ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आज तक इंजेक्शंस तो लगा सकते हैं लो बीपी वालों के अंदर जिससे उनकी बीपी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कोई ऐसी टेबलेट या मेडिसिन नहीं है जो लो बीपी वालों के लिए बेनिफिशियल हो। इसके अंदर क्या होता है कि जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर NaCl की मात्रा कम हो जाती है ना, तो लो ब्लड प्रेशर आता है। इसीलिए जो जिनकी बीपी लो होती है उन्हें NaCl ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है, और जिनको ज़्यादा होती है उन्हें NaCl कम करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिशन की डिजीज़ हैं। इन दोनों के दौरान भी जो हमारी बीपी है वो लो हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म, इस डिजीज़ के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि इस डिजीज़ के दौरान ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है। तो याद रखना, इस टाइम अगर अगले आपको सिस्टोलिक पूछ रहा है तो 100 होगा, डायस्टोलिक पूछ रहा है तो वो 60 होगा। और ये जो डिजीज़ है वो डेंजरस है, क्योंकि इस दौरान ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी को कंट्रोल कैसे करें। न्यूरल कंट्रोल सबसे पहले आता है। इसके अंदर जो क्या है कि ब्रेन के अंदर जो मेडुला ओब्लोगेंटा है उसके अंदर 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं, एक तो वेसो डायलेटर और एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेसो डायलेटर के अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा रिलैक्सेशन में भेज दी जाती हैं। इन्फॉर्मेशन को रिलैक्स कर दिया जाता है और डायमीटर है वो बढ़ जाता है। और ये जो है वेसो डायलेटर ये लो बीपी के टाइम काम करता है। वेसो कॉन्स्ट्रक्टर ये हाई बीपी, वेसो कॉन्स्ट्रक्टर के टाइम जो है वो बीपी हाई के टाइम ये काम करता है। इसके अंदर जो डायमीटर है वो कम हो जाता है।
फिर हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। हार्मोनल कंट्रोल यानी कि जो बीपी है उसके अंदर कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर आते हैं एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। यही हार्मोन वही हैं जो एचबी रेट को भी कंट्रोल करते हैं और उसे हाई करते हैं। नोर एड्रेनलिन और नोर एपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ये दोनों हार्मोन ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। इसके अंदर एजिटाइल कोलिन और हिस्टामिन ये दो हार्मोन भाग लेते हैं जो ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी का टेम्परेचर है वो भी ब्लड प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर वो एनिमल्स के अंदर 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ह्यूमन का 36 से 38, मोस्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही काउंट किया जाता है। पोइकिलोथर्मल यानी कि कोल्ड ब्लडेड, ये इसके अंदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है। इनके अंदर जो है टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि टेम्परेचर दोपहर के अंदर ज़्यादा है तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, ऐसी जगह पे सेपरेट होते हैं जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा कोल्ड हो और वो उसे मैनेज कर सकें। ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है और लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसके अंदर पाइसीज, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स आते हैं। फिर इनके अंदर जो पोइकिलोथर्मल्स एनिमल्स हैं उनके अंदर डोरमेंसी स्टेज पाई जाती है जो दो टाइप से होती है। तो एक तो होती है हाइबरनेशन, दूसरी होती है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन के अंदर तो क्या होता है कि ज़्यादा ठंड पड़ रही है उस टाइम हाइबरनेशन की डोरमेंसी होती है। इस टाइम कोल्ड ब्लडेड, इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं। और एस्टिवेशन के अंदर गर्म ज़्यादा है उस टाइम आते हैं। एस्टिवेशन के टाइम तो ये एनिमल्स जो हैं वो ठंडी जगह ढूंढते हैं और हाइबरनेशन के टाइम ये गर्म जगह की ढूंढते हैं। फिर हम बात करते हैं होमोथर्म्स की। इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है, साथ ही इनको एंडोथर्मिक भी कहा जाता है। मोस्टली अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोला जाता है तो वो आपको एंडोथर्मिक ऑप्शन भी दे सकता है और होमोथर्मस भी दे सकता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन हो यही दो होंगे, क्योंकि वार्म ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्मल और हेटेरोथर्म्स नहीं बोल सकते क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है वो अलग होता है और वार्म ब्लडेड है इनका टेम्परेचर है वो गर्म होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहता है। ये ना तो इनके ऊपर किसी गर्म चीज़ का इफ़ेक्ट होता है ना ही ठंडी का। ये अपनी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हाई हो गया या फिर लो हो गया उससे इनकी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, ये सर्वाइव करना जानते हैं। हेटेरोथर्म्स, इनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने की एक एक्टिव स्टेज होती है और इनके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर होता है। रेगुलेट करना तो इनएक्टिव में होता है और कंट्रोल करना एक्टिव स्टेज में होता है। इसी के साथ मेरे ये हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर के दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।